प्रधानमंत्री मोदी रूस का 2 दिन का दौरा कर ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं, जहां आज मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि रूस के दौरे में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और मॉस्को में मीटिंग से क्या हासिल हुआ है। जिस मुलाकात पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर थी, आखिर उससे क्या निकल कर आया? वैश्विक कूटनीति के हिसाब से देखें तो सबसे प्रमुख संदेश रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सामने आया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में ही कह चुके थे कि ये युद्ध का काल नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने और ज्यादा स्पष्ट तौर पर दो टूक कहा कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलता। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। यूक्रेन रूस जंग ने न सिर्फ जानमाल की तबाही की है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर डाला। पीएम मोदी ने फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर की बिना बाधा आपूर्ति की अहमियत पर जोर दिया और ग्लोबल साउथ की चिंता भी जताई। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था में रूस के तेल के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया भी कहा। एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दोनों नेताओं की मुलाकात में पीएम मोदी ने रूस के सैन्य मोर्चों में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया और उनकी जल्द वापसी का भरोसा भी मिला। Prime Minister strongly raised the issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army. This was taken up strongly by the Prime Minister, and the Russian side promised early discharge of all Indian nationals from the service of the Russian army. इस दौरे में व्यापार और निवेश एक बड़ा मुद्दा रहा। भारत और रूस के बीच मौजूदा व्यापार $65 बिलियन का है, जिसे अगले 5 सालों में $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही व्यापार के सामानों की लिस्ट को बड़ा करने पर सहमति बनी, जिससे व्यापार असंतुलन दूर करने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं में इस बात पर सहमति बनी है कि जो व्यापार का वॉल्यूम है उसे 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर करना चाहिए और ये दोनों तरफ के व्यापार को बैलेंस करके होगा, एक ट्रेड बैलेंस करके होगा। भारत को ज्यादा मौका मिलेगा कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स के जरिए या फिर भारत के उत्पादों को रूस के मार्केट में ज्यादा पैठ देकर और डिजिटल पेमेंट्स के जरिए। भारत और रूस के बीच सहमतियों का स्तर व्यापक रहा। नए कनेक्टिविटी डोर, नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर, भारत के औद्योगिक और कृषि उत्पादों को रूस का बाजार, रूस से भारतीय किसानों को उर्वरक की आपूर्ति, रूस से रक्षा उपकरणों और कल पुर्जों की जल्द आपूर्ति, भारत रूस साझा उत्पादन और रूस पर प्रतिबंधों के मद्देनजर पेमेंट मैकेनिज्म जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इस दौरे में 9 MOU पर दस्तखत भी हुए, जिनमें व्यापार और निवेश से लेकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आपसी सहयोग की बात शामिल है। पीएम मोदी के इस रूस दौरे पर दुनिया भर की निगाह रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत और रूस की दोस्ती पसंद नहीं आ रही, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हित में और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।
दरअसल भारत के प्रधानमंत्री के इस रूस दौरे ने एक बात फिर साबित कर दी है कि अमेरिका और पश्चिमी देश की जो तमाम कोशिशें रही हैं जिसके जरिए प्रतिबंधों के साथ वो रूस को अलग थलग करने की कोशिश में जुटे रहे हैं, उन्हें ये लग गया है कि रूस जो है वो अलग थलग नहीं हुआ है। उसे एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ ब्राजील और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत का साथ मिल रहा है और जिस तरह के आर्थिक रिश्ते इन देशों के साथ हैं, ऐसे में रूस को अलग थलग करना जो है वो मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है और इसे अपने हितों को देखते हुए किसी भी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की आज़ादी है। अमेरिका इसे रोकने के लिए दबाव नहीं डाल सकता और दूसरी तरफ पीएम मोदी का जो ये दौरा है, अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये संदेश है कि यूक्रेन रूस मुद्दे पर भारत जो है अपनी नीति और अपने अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा।